Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel The Experts Academy Official. Today my topic is interrogative sentences of direct indirect. We'll try to know what these are and what they are called actually. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये हकीकत में इनको और क्या जो है वो कहा जाता है और इसके बारे में हम तफसील से जो है वो जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आओ मेरे नाल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें देखें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो उसके एग्जांपल जो हैं वो लिखी गई हैं और उसको हम समझते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बेसिकली WH सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अब इसे WH वाले सेंटेंसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो जनरली ऐसा होता है कि वो W से या H से शुरू हो रहा है, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, whom, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसलिए इनको WH सेंटेंसेस भी जो है वो कहा जाता है। तो हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल 1 में। आई सेड टू हिम व्हेन डू यू गेट अप, ये एक सेंटेंस है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो है आई आस्क्ड हिम, यानी जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा हम ये करेंगे कि सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, आई आस्क्ड हिम। और इसका ब्रिज वर्ड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बताया कि ब्रिज वर्ड जो होता है, जैसे कंजंक्शन वर्ड भी कहते हैं, वो ऐसे सेंटेंसेस में वही रहता है जो यहाँ पे लिखा होगा। यानी कि अगर व्हेन लिखा हुआ है तो व्हेन रहेगा, वेयर लिखा हुआ है तो वेयर रहेगा, व्हाट लिखा हुआ है तो व्हाट रहेगा। तो आई आस्क्ड हिम व्हेन, देखिए वहाँ पे व्हेन था तो यहाँ पर भी व्हेन डू यू गेट अप। अब डू यू जो है ये सेकंड जो है वो पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो चेंज होता है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं मैथमेटिकली, अगर इसको हम देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो है वो ऑब्जेक्ट केस में जो है वो ये बदलता है। अब ये अपनी जो लाइन है उसमें ये सब्जेक्टिव केस में फॉल करता है, तो इसका सब्जेक्टिव केस जो है वो ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही गॉट अप। अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों आई? क्योंकि हमने ये देखा कि अपने सेड टू को वो पास्ट है तो आस्क्ड में बदला, अब ये भी पास्ट बन गया, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म को जो है वो सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो इस तरह से आई आस्क्ड हिम व्हेन ही गॉट अप। यहाँ ये भी चीज़ समझने वाली ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मौजूद है। यहाँ पर इनडायरेक्ट में आप देखें कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो नहीं होगा। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही गॉट अप, स्टॉप हम बनाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप जो है वो नहीं आएगा। इस तरह से अगली मिसाल जो है हम देख लेते हैं। We said to them who will be visiting your factory tomorrow. We said to them who will be visiting your factory tomorrow. We asked them, उसी तरह से said to को ask में बदला। We asked them who would be visiting who would be visiting their factory the next day. Who would be visiting their factory the next day. यानी हमने ये किया कि कंजंक्शन वही रहा, ब्रिज वर्ड वही रहेगा। विल बी को हमने वुड में बदल देना है। ये पहले भी बताया जा चुका है कि विल और शैल दोनों को आपने जो है वुड में बदलना है। तो वुड बी विजिटिंग, योर जो है ये बदला देयर से, यानी कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का देम है। ये अपनी लाइन में जो है वो पोजेसिव केस में फॉल करता है, तो इसका पोजेसिव केस जो है वो देयर है। तो देयर फैक्ट्री और टुमारो को हमने नेक्स्ट डे में बदल दिया, यानी ये टुमारो जो है ये बदला जाएगा नेक्स्ट डे के साथ। ये कन्वर्शंस भी आपने जो है वो याद रखनी है कि किस तरह से हम जो है इन तब्दीलियों को जो है वो पास्ट टेंस की में जो है जब हम आएंगे तो उसको करेंगे। इस तरह से तीसरा जुमला देखिए, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ। ही आस्क्ड मी इफ़, यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो इफ़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे WH नहीं है। तो आर यू क्वेश्चन पूछा गया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग। इज़ एम आर को वाज वर्ब में बदल दिया जाता है। आई के साथ जो है वो वर्ब नहीं आ सकता, आई वर्ब नहीं होता, आई वाज गोइंग टू स्कूल। नाउ को फिर उस तरह से
नाउ को जो है वो देन में बदल दिया, नाउ इनटू देन। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, यू सेड टू हिम हैव यू ब्रोकन माई जग टुडे, यू आस्क्ड हिम इफ़, इसमें भी चूँकि WH नहीं है तो इफ़ ही हैड, यानी हैव को हैड में बदल दिया जाता है, इफ़ ही हैड ब्रोकन योर जग दैट डे, टुडे इस तरह से दैट डे में बदलेगा। एग्जाम्पल 5 है, वी सेड टू हर डिड यू बीट आवर सर्वेंट येस्टरडे, इसका सोल्यूशन वी आस्क्ड हर, उसी तरह से डिड है, क्वेश्चन पूछा गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन शो कर रहा है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डिड यू बीट आवर सर्वेंट येस्टरडे, तो वी आस्क्ड हर इफ़, यहाँ पर भी चूँकि WH नहीं है तो इफ़ शी हैड, यू जो है सेकंड पर्सन गोज़ टू ऑब्जेक्टिव केस, हर तो ये अपनी सब्जेक्टिव केस में फॉल करता है, तो उसका सब्जेक्टिव केस है शी, तो यहाँ पे इफ़ शी हैड बीटन। अब यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पे हैड आना है, तो उसी तरह से डू डिड डन को अगर हम गौर करें तो ये डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है। तो डिड जो है ये शो कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो लिहाजा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो उसे हैड लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में जो है तब्दील कर दिया जाता है। वी आस्क्ड हर इफ़ शी हैड बीटन और सर्वेंट द लास्ट डे, इस तरह से येस्टरडे को हमने लास्ट डे बना दिया, तो लास्ट डे हो गया ये, येस्टरडे गोज़ टू लास्ट डे। 6 जो है एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू यू विल यू गो टू द पिक्चर टू नाइट, इसमें हम करेंगे ही आस्क्ड यू इफ़ यू वुड गो टू द पिक्चर दैट नाइट, टू नाइट हो टू डे हो, इसको जो हम जो है दैट डे और दैट नाइट में बदलते हैं, टू डे लिखा होगा तो हम दैट डे कर देंगे, इस तरह से टू नाइट लिखा होगा तो उसे भी हम दैट नाइट बना देंगे। बाकी कन्वर्शन जो है वो एज इज इट होगी, जैसे ऊपर हमने इसको जो है वो समझ लिया। इस तरह से 7 एग्जाम्पल है, शी सेड टू हिम डिड यू लूज योर पेन हियर, शी इंक्वायर्ड ऑफ, यहाँ पे देखिए अब इससे ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमने जो है वो किया आस्क्ड कर दिया, तो आस्क की जगह पे अगर हम इंक्वायर्ड भी लिखना चाहें तो भी जो है काम चलेगा और वो गलत नहीं होगा, वो भी सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक तस्वर किया जाएगा। तो शी सेड टू हिम, शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम, इंक्वायर्ड ऑफ, आपने जो है वो इंक्वायर्ड ऑफ लिखना है, अगर आप आस्क्ड नहीं लिखना चाह रहे तो इंक्वायर्ड ऑफ, और अगर ये नहीं है तो देन आप आस्क्ड जो है वो सिंपल सा लिख देंगे। शी सेड टू हिम डिड यू लूज योर पेन हियर, शी इंक्वायर्ड ऑफ हिम इफ़ ही हैड, उस तरह से फिर दोबारा वही बात जो ऊपर हमने की थी कि डिड बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस जब होगा सेकंड फॉर्म को हैड लगा के थर्ड में बदलते हैं। इफ़ ही हैड लॉस्ट हिज पेन देयर, हेयर को देयर में बदलते हैं उस सूरत में जब पास्ट टेंस में बात की जा रही हो। ही सेड टू यू विल यू गो टू शावर टुमारो, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ही इंक्वायर्ड ऑफ यू वेदर, अब यहाँ देखिए हमने कंजंक्शन जो है इफ़ की जगह वेदर जो है वो यूज़ कर लिया, तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम इफ़ नहीं लगाना चाहते तो हम वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर यू वुड गो टू पेशावर द नेक्स्ट डे, टुमारो को उसी तरह से हम बदलेंगे नेक्स्ट डे में। तो ये एग्जांपल जो हैं हमें ये बता रही हैं कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जो है वो हल किया जाता है, यानी WH वाले सेंटेंसेस को हम किस तरह से जो है वो हल कर सकते हैं, और किस तरह से हमने अपनी राइटिंग को जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखेंगे तो इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।